नमस्कार दोस्तों, और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय पर चर्चा करेंगे, इजराइल और ईरान के बीच की तनावपूर्ण स्थिति। बिल्कुल, इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। उन्होंने हाल ही में दावा किया कि उनके ऑपरेशन राइजिंग लाइन और अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वाकई में चिंताजनक है। इजराइल ने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को मार गिराने में भी सफलता हासिल की है। क्या आपको लगता है कि इससे ईरान की स्थिति कमजोर हुई है? नहीं, ईरान इस बात से खुश है कि उसका हाल इराक या गाजा जैसा नहीं हुआ। वह एक बड़ी तबाही को रोकने में सफल रहा है। और ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर सीधे हमले किए, जिससे यह संदेश गया कि वह डरा नहीं है। यह एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल, और ईरान का दावा है कि उसने इजराइल और अमेरिका को शांति समझौते के लिए मजबूर किया है। ये सच में एक दिलचस्प मोड़ है। ठीक है, और इसी संदर्भ में ट्रंप ने नाटो की बैठक में दावा किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध को रोक दिया है। क्या आपको लगता है कि यह सच है? यह बिल्कुल भारत पाकिस्तान की स्थिति जैसा है, जहां दोनों देश अपनी अपनी जीत के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इजराइल ने ईरान की परमाणु क्षमता को पीछे धकेला है। लेकिन ईरान ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा है और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकी। अंततः इस भू राजनीतिक खेल में अमेरिका सबसे मजबूत बनकर उभरा है। अब आइए ईरान के दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ईरान ने बड़ी तबाही को रोकने में सफलता पाई है। और इसके अलावा ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमला किया, जिससे उनकी शक्ति को एक नया आयाम मिला। ईरान का यह कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह डरा नहीं है। और अंततः हमें ट्रंप की भूमिका पर भी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए मध्यस्थता की। हाँ, और उन्होंने इस सीज फायर के लिए क्रेडिट भी लिया। तो क्या ये कहना सही होगा कि ट्रंप ने न केवल एक युद्ध को रोका, बल्कि एक नई भू राजनीतिक स्थिति भी बनाई? बिल्कुल, और जैसे जैसे हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि ये एक गतिरोध है जहां इजराइल प्रगति को बाधित कर रहा है और ईरान अपनी शक्ति को बनाए रख रहा है। और अमेरिका इस भू राजनीतिक खेल में सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, इस विषय पर विचार करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई।